गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास टेंथ का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज हम 8.1 को आज हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है वो हमारा समकोण है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और AB जो है हमारा 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, BC हमारा 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? साइन ए कॉस से और साइन सी कॉस से फाइंड करना है। ये क्या है? हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं और वो कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैंने फिगर यहाँ बना रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, जिसका एक एंगल, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री, तो हमने B को 90 डिग्री ले लिया है। ठीक है, और हाँ, B हमारा 90 डिग्री है और AB हमारा 24 है, तो AB हो गया 24 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। BC हमारा है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। साइन ए कॉस से, साइन सी कॉस सी। अगर हम साइन ए और साइन ए कॉस से, साइन सी कॉस से निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए? साइन का, अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला, हमें साइन चाहिए तो हमें तीनों, पहले दो हमें साइड्स पता है, तीसरी नहीं पता है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम, या हिंदी में इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मैंने आपको बताया है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा क्वेश्चन में हमारा कर्ण यही है ना, AC हमें नहीं दिया गया है, तो हम इसी को फाइंड करें। कर्ण हमारा AC है, तो AC का होल स्क्वायर, लंब यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB है, तो AB का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा? आधार हमारा है BC, ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब AC हमें निकालना है, तो AC हमारा यही रहेगा, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें कितना दिया हुआ है? AB हमें दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस BC हमें 7 दिया है, तो 7 का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा 576। ठीक है, और अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। इन दोनों को ऐड कर दें, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576 में 49 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 515, और ये आएगा हमारा 62, है ना, यानी कि 625 आ गया। अब हम AC इज इक्वल टू हमारा, हम अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लगेगा। 625 जो है ये हमारा किसका स्क्वायर रूट है? ये हमारा स्क्वायर रूट होता है 25 का। ठीक है, तो हमें AC साइड फाइंड करनी थी, तो AC साइड हमें फाइंड हो गई, क्या हो गई? 25 सेंटीमीटर, ये हमारी आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लेते हैं, साइन ए, या हाँ साइन ए लेते हैं। मैंने आप लोगों को साइन ए या साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बताया था ना मैंने। अब हमें ए फाइंड करना है, तो हमारा एंगल ए ये वाला है ना, तो ए जिस साइड का हमारा एंगल होगा, तो एंगल के, एक चीज़ आप लोग ये देखिएगा कि एंगल के ठीक सेम, मतलब कि ठीक सामने वाली जो साइड होगी वही हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होगी। वैसे तो हमने ट्रायंगल बनाया तो हमारा परपेंडिकुलर इसमें ये है, लेकिन कोई भी एंगल पूछेगा तो एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वही हमारी परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी, और फिर जो बचा वो हमारा बेस हो जाएगा, बच गया तो। ठीक है, तो साइन ए हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए हमारा एंगल ये है। अभी मैंने बताया कि एंगल के ठीक सामने वाली ही भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है या परपेंडिकुलर होती है। तो वैसे तो हमारा लंब 24 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल के सामने वाला क्या है? 7 है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा?
हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 7 और हाइपोटेनियस हमने कितना निकाला है 25। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, साइन ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड, हमें क्या निकालना है, कॉस, है ना, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए के लिए कॉस ए का फॉर्मूला हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ए है बेस हमारा, तो ए के लिए यही है, तो ये हो जाएगा हमारा 24/25। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारा परपेंडिकुलर हमारा बेस में चेंज हो गया, इसके लिए तो हमारा ये तो बेस था ना, परपेंडिकुलर बेस में चेंज हो गया, बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 24/25, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला, इसमें क्या निकालना है, हमें सेकंड निकालना है साइन सी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही है ना। तो परपेंडिकुलर अब हमारा क्या है, ये है 24 और हाइपोटेनियस क्या है 25 है। नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा वाला हमें निकालना है कॉस सी। तो कॉस सी के लिए, कॉस सी हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा कितना है, देखिए 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारा 25, हमने फाइंड किया, ये हो जाएगा 25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये हमारे एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन दिया है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस कॉट r का मान, हमें सिर्फ एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में हमें ये दिया हुआ है जिसमें क्यू साइड हमारी क्या है 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है, ठीक है, पहले से फाइंड है हमें क्वेश्चन में फिगर। और पी क्यू साइड हमारी जो है वो है 12 सेंटीमीटर और पी आर साइड है 13 सेंटीमीटर, और हमें क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं कैसे, हम इसका चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम अगर करें तो क्या आएगा, वही लगाएंगे हम फिर पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, ये हमारी कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यानी कि इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं क्या, बेस का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या है, हमें क्या क्या कण है हमारा, क्या पी आर है, तो ये हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है, लंब हमारा पी क्यू है ना, यानी कि परपेंडिकुलर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब पी आर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो पी आर क्या दिया हुआ है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यू आर। तो क्यू आर को अगर हम उसी साइड रहने दें या इस साइड ले आए, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये क्यू आर मान लीजिए उसी साइड है, तो ये हमारा हो जाएगा पी आर इस साइड है, ये पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का, ये पी क्यू इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, हमने पक्षांतर किया है ना, पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर जो है हमारा ये हमें फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी आर हमें दिया हुआ है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू हमें कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169 और 12 का करेंगे तो 144 आएगा।
फिर से लिखते हैं इसको, क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो आएगा 2, यानी कि 25 आया हमारा। अब हम अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट, और 25 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है हमारा 5 का। तो हमने क्यू आर क्या किया, हमने क्यू आर फाइंड कर लिया। क्यू आर हमारा क्या आ गया, क्यू आर आया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर। तो पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले देखते हैं tan होता क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू हमने आपको बता रखा है, ये होता है लंब अपॉन आधार, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है हमारा। तो ये हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर tan p। तो p देख रहे हैं हम, p हमारा ये वाला एंगल है, ठीक है, और इस एंगल के ठीक सामने मतलब जो सामने वाली हमारी साइड है वही लंब होती है। मैंने बताया हमें निकालना क्या है, पहले tan p निकालना है। तो वैसे तो लंब हमारा ये, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये देखें तो लंब हमारा ये होता है, ये कड़ है, ये आधार, सिंपल ये है। लेकिन मैंने बताया जहाँ एंगल होगा तो एंगल के जो भी एंगल दे दिया है तो उस एंगल के ठीक सामने वाली जो हमारी साइड होगी वही लंब होगी, और फिर जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड हमारी क्या है, ये है ना क्यू आर, जो कि हमारा बेस था, बट ये बेस हमारा किस में चेंज हो जाएगा, बेस हमारा परपेंडिकुलर यानी कि आधार हमारा लंब में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लंब हमारा हो जाएगा 5 और आधार हमारा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो tan p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 5/12। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है cot r, है ना। तो cot r इज इक्वल टू क्या आएगा, cot r इज इक्वल टू, अब cot का क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है हमारा cot थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब होता है, ये होता है आधार बटे लंब, है ना। तो हमें निकालना है cot r। अब देखिए r हमारा ये वाला है, ये वाला एंगल है, ठीक है r, और इसके ठीक सामने वाला मैंने बताया था आपको कि लंब होता है, हाँ ये हमारा cot r है। बट cot r में क्या होता है हमारा, cot r में हमारा होता है आधार बटे लंब, और आधार हमने क्या, हमारा एंगल के लिए आधार ये वाला हो गया था हमारा, ये है आधार। तो r के लिए हम अगर मोड़ेंगे रोटेट करेंगे तो r के लिए हमारा आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 आधार है, और लंब कितना है हमारा 12 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा r के लिए हमारा आधार यही रहेगा, और ये परपेंडिकुलर सेम यही। अब हम देखते हैं tan p माइनस कॉट r, ये हमें फाइंड करना है। अब हमने दोनों वैल्यू निकाल ली हैं, तो tan p की वैल्यू यहाँ रखते हैं 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू क्या है, ये भी हमारी 5/12 है। 5/12 माइनस 5/12, आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, हाँ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दिया हुआ, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फिगर हम ड्रॉ करेंगे ना, फिगर बनाएंगे। इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम अपना, ये हमने बना लिया कुछ इस तरह से। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी और इसको सी। बी हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री का है। तो हमें बोल रहा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और साइन थीटा हमारा, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, हमारा होता है लंब बटे कड़। तो लंब यानी कि ये हमें 3 दिया हुआ है, और कड़ हमें कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और आधार हमें नहीं दिया हुआ है ना। लंब यानी कि BC की वैल्यू 3 दी हुई है, और कड़ AC की वैल्यू 4 दी हुई है, आधार हमें नहीं दिया हुआ है। हम इसको किससे निकालेंगे, वही हमारी पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वैसे तो लंब ही लिखते हैं लेकिन प्लस में है तो आगे पीछे करके लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है हमारा कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है AC है,
तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, आधार क्या है हमारा AB है, तो AB का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC है, ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे AC हमें क्वेश्चन में फाइंड है, ये है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें नहीं दिया हुआ है तो AB को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। BC हमें दिया हुआ है कितना, देखिए BC की वैल्यू हमें दी हुई है 3 का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, AB निकालना है, तो हम अब वही करेंगे कि मतलब कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, तो गिनती गिनती एक तरफ, इसको पक्षांतर 4 का स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ये आएगा 16, ये भी स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, अब हम हाँ ये 16 है, अब कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, इधर +9 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस होगा तो हमको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 16 में से 9 माइनस करेंगे हम तो 6 उधर जाएगा, 3 उधर, 7 आएगा हमारा ना, ये आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, 7 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AB, तो AB की वैल्यू हमें क्या मिल गई √7 मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम आगे, हमें फाइंड क्या करना है cos A और tan A, तो हम कर लेते हैं। cos A इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैं साइड में आप लोग को बता भी दे रही हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा आधार बटे और क्या निकालना है tan ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, तो cos A फाइंड करना है, थीटा की जगह हमारा क्या है A है, थीटा की जगह A हो सकता है, B हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो A हमारा यही है। देखिए A के सामने वाला ये एंगल है, तो अब हम यही मैंने बताया था कि एंगल के ठीक सामने वाला जो होता है वो हमारा लंब होता है और उसके बाद हमारा जो बचता है वो आधार। तो cos A क्या है, आधार बटे कड़ है, तो आधार हमारा कितना है हमने फाइंड किया ना √7 अपॉन कड़ कितना 4, और क्या निकाला हमने tan A निकालना है हमें, tan A इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 3 हो जाएगा और आधार क्या है √7। यही दोनों मुझे फाइंड करने थे, हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फंस गया ये जाके, एक सेकेंड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको आपके डाउट्स से क्लियर होते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।